हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आपको दिख रहा होगा कि आज कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, मैं कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने आया हूँ इस वीडियो में। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आज दीपावली है और मैंने सोचा कि दीपावली पे एक वीडियो बनानी चाहिए बच्चों के लिए। तो बच्चों, आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को दीपावली की मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आई विश कि जो लक्ष्मी माता है वो आपके घर में वास हो उनका। ठीक है, और जो भी आपके जीवन में या आपके परिवार में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, वो दूर हो। ठीक है, तो आज दो चार बातें कर लेते हैं छोटी छोटी दीपावली के शुभ अवसर पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, जेई मेंस वालों को नोटिफिकेशन आ चुका है एनटीए का। ठीक है, और 21 जनवरी से 30 जनवरी आपके एग्जाम लगने वाले हैं, सेशन फर्स्ट के और सेशन सेकंड के। 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल एग्जाम अनाउंस कर दिए हैं उन्होंने, और फॉर्म भी चालू होने वाले हैं, अक्टूबर में चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि अब ये जो दीपावली के के जो बाद का जो माहौल बनने वाला है ना बच्चा, ठीक है, उसमें बच्चे बहुत सारे पैनिक होने वाले हैं। ठीक है, जो मैं हर साल देखता आ रहा हूँ। ठीक है, इतना साल मेरे को पढ़ाते हुए हो गए, तो जो मैं हर साल देखते हुए आ रहा हूँ कि बच्चे ना बहुत पैनिक हो जाते हैं और इधर उधर भागते हैं। फिर समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेंगे, कोई वन शॉट वीडियो देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं उन सब बच्चों को ये कहूंगा पहले तो कि पहले तो पैनिक ना होए। सबसे पहली बात, मैं पॉइंट्स टू पॉइंट बात करने आया हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो पैनिक ना हो। ठीक है, क्योंकि आप ये ना सोचे सबसे पहले कि आपने जो 6 महीने में या आपने जो 2 साल में नहीं किया, वो आप ये 2 महीने में कर लोगे। बात को समझना मेरी अच्छी तरीके से, बिल्कुल पेशेंस लेके, है ना। सबसे पहले तो जो आज मैं कमी देखता हूँ ना बच्चों में क्या मतलब हमारी एज में या हमसे बड़े में भी पेशेंस की बहुत कमी है। ठीक है, पेशेंस नहीं है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म में चीजों को देख के गुस्सा आ जाता है। ठीक है, गुस्सा मेरे को भी आ जाता है, नो डाउट, बट वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है टाइम के साथ। आई होप कि वो और कम हो जाएगा। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसा नहीं कि यार किसी ने कुछ बोल दिया और हमने मान लिया बिना सोचे समझे। आप समझ रहे हैं? तो पॉइंट को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहला, पैनिक नहीं होना है आपको। अब आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, जैसे एक कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था कि एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर प्रोकास्टिनेशन को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उस अगर कमेंट सेक्शन को मैं आंसर देना चाहूं इस वीडियो में, तो ये जो वर्ड आया है ना, ठीक है, आप बच्चों के दिमाग में या ऐसा, अगर आपने गोल अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखा है ना तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को आईआईटीएन बनना है, या मेरे को यहां जाना है, मेरे को वहां जाना है, तो आप मेहनत कर लोगे। उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता बच्चा। ठीक है, उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नाम वर्ड ही नहीं आता दिमाग के अंदर। ठीक है, तो जब आपको इंटरेस्ट आता है ना बेसिकली किसी चीज में, तो ये चीजें नहीं आती हैं कि आज नहीं कल करना है मुझे, या कल नहीं परसों करना है, कि यार 6 दिन मस्त मजे करता हूं, फिर उसके बाद में एकदम से रात दिन एक करके पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। अगर आप करेंगे तो 1-2 दिन में थक जाएंगे। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक बच्चा बोलता है कि सर हाउ टू बिकम अ एलन मस्क। ठीक है, अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चा जो उसके माइंड में थिंकिंग प्रोसेस है ना, राइट, और मतलब कैसे सोचते हैं यार बच्चे। मतलब वो बच्चा, अगर ये उसके रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं उनकी, आपको जिसकी तरह भी बनना है यार, आप उसके रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं उनकी जाके। वो कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मतलब उनके सराउंडिंग में उनका सोचने का तरीका क्या है, तो आपको पता लग जाएगा। बोलना आसान है, राइट, ठीक है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं ना, वो बहुत मुश्किल है बच्चा। तो मैं ये कहूंगा, ठीक है, कि गाइड करने के लिए एक पेरेंट्स ने वीडियो में कमेंट सेक्शन में बोला, तो मैं वो भी करूंगा एक वीडियो बना के कि 10 to 11 जब बच्चे जाते हैं तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए, राइट। तो वो भी मैं गाइड करने के लिए वीडियो बना ले रहा हूँ। मैं सारे कमेंट सेक्शन, आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है, और एनालाइज भी करता हूँ कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, बट टाइम लगेगा। ठीक है, और एक एक करके मैं सारी चीजों के आंसर्स आपको दे पाऊंगा उनके वीडियो के माध्यम से। ठीक है,
और दूसरी चीज, पैनिक का मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस, वो सब चीजें उसी में आ जाती हैं। आप है ना पढ़ाई में एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, बताऊं क्या? एक बहुत शानदार चीज आपको मे बी आपने पहले सुन रखी होगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब बिल्कुल मैं कुछ नया बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं हो सकता है आपको लग जाए, समझ रहे हैं? ऐसे तो है ना पूरा कंटेंट है ना यूट्यूब पे, तो मैं क्यों कर रहा हूँ फिर इतनी मेहनत, है ना? पूरे जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है उन वो सब मिल जाएंगे ना आपको। तो अगर मैं भी ऐसे ही सोच लेता, ठीक है, मैंने मेरे जो कलीग हैं उनसे बात करी कि यार यूट्यूब पे तो हर चीज अवेलेबल है आज के टाइम पे, तो बच्चा मेरी वीडियो क्यों देखेगा? बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि बच्चा मेरी वीडियो क्यों देखेगा? तो उन्होंने बताया कि ऐसा अगर सोचे ना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कि हो सकता है कि मेरी बात आपको लग जाए, ठीक है, कि जो मैं बोलने वाला हूं। तो बच्चा एक चीज, इसलिए अपने माइंड को हमेशा ओपन रखें। सेकंड चीज कि अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए, बात ट्रू है, सच है ये बात। कोई भी अगर आपको नेगेटिव बात भी होनी चाहिए पर्सन आपके साथ जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, लेकिन नेगेटिव बात ऐसे नहीं कि आप उससे डिप्रेस हो जाए, ये सब फालतू बातें हैं। डिप्रेशन और मतलब स्ट्रेस में आना और परेशान होना, कुछ भी नहीं होता उससे। और आई नो कि होता है, मैं ये भी जानता हूं कि होता है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है, होता है। डॉक्टर्स की बहुत जरूरत पड़ती है इस चीज में। तो बच्चों, आपको मैं यही बोलूंगा कि पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जितनी भी आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप 2 महीने में बहुत अच्छा कर दे, अरे भाई साहब आप तो है ना मतलब पूरा फर्स्ट रैंक ले आओगे ऑल इंडिया, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में जियो थोड़ा सा। दूसरी चीज कि आपको पढ़ने का तरीका आप कैसा कर सकते हैं, आप ये जो वेकेशन है उसमें या उसके बाद आप कैसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने जितना भी अपना एक्सपीरियंस है ना, उसके हिसाब से मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बच्चे केवल है ना फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कि जैसे आज कोचिंग गए, कोचिंग में उन्होंने पढ़ा, कोचिंग से शाम को गए, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने एनालाइज नहीं किया। बात को समझना, मेरी बात को अच्छे से दिमाग में बिठा के। चाहे मैं 10th के बच्चों को, मेरे को कभी पढ़ाने का मौका मिला, मेरे को पढ़ाने का मौका 8th के बच्चों को मिला, चाहे मैं 11 12 जेई नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हो सकता है फ्यूचर में क्या हो, किसको पढ़ा रहा हूं मैं, आई डोंट नो। बट मैंने ये एनालाइज किया है कि अगर आप खुद को एनालाइज करते हैं कि आपने आज क्या सीखा, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो बहुत सारी चीजें है ना, मतलब ऐसा गुच्छा बन जाता है ना दिमाग के अंदर, वो क्लियर होने लगेगा। मैं मेरी क्लास में एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि यार तुम एक बाल्टी पानी लो, उसको फ्लोर पे फैला दो, आसान है ना, बाल्टी ली फैला दिया, लेकिन उसको वापस बाल्टी में डालना, सोचने से ही आपने सोच, आप मेरी बात सुन रहे होंगे, सोचने से ही ऐसा लगता है ना यार, अरे यार वो फैला हुआ पानी में तो बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जैक्टली तो आपने जो 2 साल में चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो सकता है, राइट, जैम, गेट, सीएसआईआर, नेट, जियो केमिस्ट, हम 11 12 के लेवल में बात करें तो आईआईटी जेई, नीट, जेई मेन, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है। आप अपने आप के दिमाग को समेटना चालू करो, कंक्लूजन पे पहुंचो, वो समय आ चुका है बच्चा। अगर आप अभी भी फैलाते रहेंगे ना पानी को, तो आप उसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने कंक्लूड कर लिया ना, तो आपको जितना स्कोर आना था ना उससे प्लस आएगा, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं आता और क्या आता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो लेवल है ना, वो 2 महीने में या 1 महीने में बढ़ जाएगा। इतना ही समय है आपके पास, 10th के बच्चों के पास, और चाहे कोई सा भी स्ट्रीम का एग्जाम हो, ये जो अभी आने वाला है जनवरी से, वो एग्जाम्स का ही सीजन आने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब एग्जाम का सीजन है। जब हम जेई एडवांस तक बात करते हैं, मई तक जाती है, ठीक है। इस चीज को आप कर सकते हैं। आप पूछते हैं कमेंट सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो मैं एक आंसर देना चाहूंगा कि आप कोई से भी इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हो ना, मैं ये नहीं कहता आप मेरे से पढ़ें, आपको पसंद आएगा तो आप मेरे से ही पढ़ोगे, मैं ये भी नहीं कहता आप मेरे से पढ़ें, आपके इंटरेस्ट पे। अगर मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा ना, तो आप मेरा चैनल बार बार विजिट करेंगे। अगर मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना, तो आप इग्नोर करेंगे।
ये मेरे को पता है। तो मैं ज्यादा उस पर नहीं कि यार ठीक है सब्सक्राइब करो लाइक, वो अपने आप हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा, आप 4 लोगों को अपने आप बता दोगे यार वो टीचर यार कुछ तो कहता है, वो हमको डायरेक्ट लगती है बात, तो वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हर दिन आज से आप ये चीज सोच सकते हैं, ठीक है, जब भी आप इस बात को सुनेंगे, आप जितने भी दिन आगे आने वाले में पढ़ाई करने वाले हैं ना, प्लीज आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और रात को बैठिए सोने से पहले। और मैं ये कह देता हूं कि ये नहीं कर पाएंगे बहुत सारे बच्चे, नहीं कर पाओगे। इतना आसान नहीं है ये चीज करना कि अपने माइंड को सोचने पे मजबूर करना कि मैंने पूरे दिन भर क्या पढ़ा है। कर सकते हो तो करके देख लेना। आपको, आप जहां पे भी टेस्ट दे रहे होंगे ना, टेस्ट सीरीज देने वाले हो, आपको अपने आप इंप्रूवमेंट पता चल जाएगा। बच्चा, आप कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, अब जो आने वाला टाइम है सिलेबस लगभग हर जगह पूरा हो चुका होगा, हो जाता है, और नहीं हुआ होगा तो होने वाला होगा। तो बेटा आप जब भी कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं ना, तो उसको अपना फाइनल पेपर मान के दें। उसमें जितना सिलेबस आ रहा है उसको अच्छे से करके जाएं और उस पेपर को उसी दिन एनालाइज कर लें। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने, आप जो इस जिस भी कोने में बैठे होंगे ना, कोई सी भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, ऐसे नहीं इसकी टेस्ट सीरीज अच्छी, इसकी टेस्ट सीरीज अच्छी, उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, अरे मेरे बच्चों, उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। उसको क्या करना इंपॉर्टेंट है? एनालाइज करना कि मेरे को कितना आया और कितना नहीं आया। उसको उसी पेपर के ऊपर लिख दो, एक्यूरेसी विद टाइम, और अगले पेपर में उसको इंप्रूव करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप जब पेपर दे रहे होंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चीज का। एक चीज और, पैनिक स्ट्रेस की बात हो गई, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में बात हो गई, रात को एक काम मैंने आपको बता दिया। एक और चीज मेरे दिमाग में है कि आप कोई भी चीज अब है ना फैलाओ मत, रायता मत फैलाओ, अब उसको कंक्लूड करना चालू करो बच्चा। आप है ना अपनी प्रैक्टिस में पीवाईक्यू को जरूर रखें। मेरे एग्जाम क्लियर करने में पीवाईक्यू का अच्छा खासा रोल था, चाहे वो सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी जैम का एग्जाम हो। मेरे जीवन में पीवाईक्यू का अच्छा खासा रोल रहा है, और मैंने जितने भी बात करी है लोगों से, उनमें भी पीवाईक्यू का उनका अच्छा खासा रोल रहा है। तो मेंस वालों को तो मैं यही कहूंगा, अभी जो मेंस आने वाला है, पीवाईक्यू को घोल के पी जाओ। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, आपका दिमाग खुल जाएगा। 20-25 साल के, आप तो 20-25 साल छोड़ो, हम क्या बड़ा टारगेट लेते हैं ना, होता कुछ नहीं। अब तो ये 2020 से जहां से सेशन चालू हुए ना, वहां से अगर आप करने लगेंगे तो आपको 100-150 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के मिल जाएंगे, और आपको खुद एनालाइज होगा यार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं इसमें। वन शॉट वीडियो वो रिवीजन के लिए अच्छा लग सकता है, वो उन बच्चों के लिए अच्छा है कि उनको सब कुछ आता है। और सब कुछ आने वाले बच्चों को तो मैं तो ये कहूंगा कि आप है ना प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम दें, प्रैक्टिस पे दे टाइम, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको फाइनली पेपर ही देना है। बात समझ में आ गई? तो मैंने ये बता दिया कि आप कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो कैसे पेपर देना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, उस पर एक्यूरेसी लिखें। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के बाद जो भी आप डीपीपी करें ना, आप कोई से भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई से भी दुनिया के कोने में बैठे हो, आप जो भी डीपीपी कर रहे हैं ना, उसको टाइमर के साथ करें। आई नो आपको ये बात पता होगी, बहुत सारे बच्चों को पता होती है, लेकिन करते नहीं है। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपकी जिस भी आप कोचिंग में होंगे तो कितने दिन में टेस्ट लग जाता है? 15 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन में, कईयों के अब डेली भी लगने लग जाएंगे। तो डेली वालों को तो दिक्कत है नहीं, लेकिन जो 7 दिन में और 15 दिन में पेपर दे रहा है, उसके दिमाग को जो थिंकिंग प्रोसेस है 3 घंटे बैठ के सोचने का, तो वो तो 7 दिन में पता लग रहा है ना, 15 दिन में पता लग रहा है ना। और आप ये सोच के बैठे हैं कि जब मैं जेई मेंस का एग्जाम दूंगा, जब मैं जेई एडवांस का एग्जाम दूंगा, जब मैं नीट का एग्जाम दूंगा, जब मैं आईआईटी जैम गेट सीएसआईआर नेट का एग्जाम दूंगा, तो मैं उस तरीके से सोच पाऊंगा? नहीं, नेवर, कभी नहीं सोच पाओगे कि पेपर को देना कैसे होता है। तो मैं, आप आज के बाद जितने भी क्वेश्चन करें ना, आप 10 ही क्वेश्चन कर लो यार,
10 क्वेश्चन कर रहे हो ना आप, तो उनको टाइमर के साथ और एक्यूरेसी के साथ करो। एक पेज पे जितने भी 10 क्वेश्चन लिख दें, 10 क्वेश्चन आपको मिले डीपीपी में, टाइम लगाया, हर किसी के पास टाइमर होता है, वॉच होती है, उसका इस्तेमाल कर लो। जो आप 7 दिन, ये मैं अपनी बच्चों के साथ बैठ के सीखता हूँ ये चीजें, ये मैं सुन के नहीं सीखता, ठीक है। ये जो बच्चों के साथ मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है ना, जो मैंने बड़े बड़े टीचर्स को सुना है, महसूस किया है, हर किसी की भी नहीं, जो बहुत अपने फील्ड में बहुत मारती है, 25-25 साल जिन्होंने दे दिए, तो उनसे मैं सीखता हूं कि यार कैसे हम और इम्प्रूवमेंट, मैं कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, बच्चों को और कैसे सिखा सकता हूं। तो आप डीपीपी को चाहे 10 क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे मॉड्यूल हो आपकी कोचिंग का, टाइमर के साथ करो और एक्यूरेसी के साथ करो। और मैं कह रहा हूं ये करना मुश्किल है, ये भी मैं आपको कह देता हूं, ये जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं ना, वो आसान नहीं है। सुनने में आपको अच्छी लगेगी और आप हो सकता है वीडियो को बंद भी कर दें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है 2-5 मिनट ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं को कह रहा हूँ कि यार एक आध बातें मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। आज दीपावली का शुभ अवसर है, बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, कि आप समेटोगे ना, आपको गलतियां पता लगेगी ना, तो जो आपको आता है ना, पहले तो उसको स्ट्रॉन्ग कि हाँ भाई मेरे को ये आता है, आपको पता लग गया कि मेरे को ये आता है, और जो नहीं आता उसको धीरे धीरे खत्म करते जाए। बात समझ में आ गई? स्ट्रेस नहीं लेना, कैसे तैयारी करनी है आगे आने वाले टाइम पे, वो मैंने आपको बता दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन जैसा वर्ड बेकार वर्ड है, अगर आपको गोल के लिए आप पागल हो तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता आपकी डिक्शनरी में। एलन मस्क में को कैसे बनना है, वही आप उसको जाके वीडियो देखो, आपको जिसकी तरह भी बनना है ना, आप उनकी जगह वीडियोस देखो, आपको पता लग जाएगा वो कितनी देर काम करते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, सब कुछ। नेक्स्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि खुश रहो। लास्ट बात है मेरी इस वीडियो की, खुश रहो, मस्त रहो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। मेरा जितना भी 25-26 साल का जो एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप लगे रहे हो, अगर आप बिल्कुल करते जा रहे हो, तो आपको एक दिन चीजें जरूर मिलेंगी। और मैं जाते जाते ये कह जाता हूं कि अगर मैं टीचर बन सकता हूं ना, जिसको 10th क्लास में बता रहा हूं मैं 10th क्लास को आज की तारीख में पढ़ाता हूं, 11th-12th को पढ़ाता हूं, ठीक है, जेई नीट वाले बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरे को 10th क्लास में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था यार, नहीं था पढ़ाई में इंटरेस्ट। यार आज उससे अगर मैं बात करूं तो 11-12 साल बाद अगर मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो बेटा डेस्टिनी डिफरेंट थिंग होती है। जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ होगा, लेकिन हमको सोचना होता है, हमको प्लानिंग करनी होती है, लेकिन हमको परेशान नहीं होना है। बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में बैठे हो ना, कहीं भी बैठे हो दुनिया के किसी भी कोने में, आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर से डाउट पूछने में डरे नहीं। मैं अपने आप को एहसास कर सकता हूं कि जो बच्चा किसी बड़ी कोचिंग में 150 बच्चों की स्ट्रेंथ में बैठा होगा ना, उसकी हिम्मत नहीं होती क्लास में डाउट पूछने की, डर लगता है बच्चों को। मैं उस डर को महसूस कर सकता हूं, मैंने महसूस किया है उस डर को। मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, उनको डर लगता था कि टीचर उनकी इंसल्ट कर देगा 150 बच्चों में, और जब वो इंसल्ट कर देता है ना, तो वो बच्चा फिर कभी जिंदगी में डाउट नहीं पूछ पाता। तो बच्चों, जिंदगी आपकी है, करियर आपका है, आप डाउट पूछने में घबराए नहीं। आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे टीचर के साथ डाउट सॉल्विंग में, उतना आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो, अपने डाउट क्लियर कर लो, समय है अभी भी। आप उन डाउट्स को मत खींचो, यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दिया, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दिया। बात समझ रही है? आप किसी भी कोने में हो, आज मेरी क्लास में मैं जब बताता हूं तो बच्चों को नो डाउट डर लगता है पूछने में। मैं कभी कभी एक आध बातें बोल भी देता हूं, कोई सिली डाउट पूछ लेता है तो मेरे से, लेकिन मैं फिर से उसी क्लास में बात एंड करके जब जाता हूं क्लास को, तो ये बोल के जाता हूं कि बच्चा घबराना नहीं है डाउट पूछने से, अगर मैंने कुछ बोल भी दिया हो तो उसको इग्नोर करो।
मैंने आपकी भलाई के लिए बोला होगा। तो डाउट पूछने में नहीं मत घबराना, अभी भी जितना भी टाइम बचा है ना आपके पास, उसमें जितना भी आप डिस्कस कर सकते हो टीचर के साथ, जितना भी टीचर आपको टाइम दे सकता है, ऐसे नहीं है टाइम वेस्ट करना है। आपको पता है आपकी कमी कहां पे, पूछो 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 पूछो, आपका हक है क्वेश्चन पूछने का। घबराओ मत कि 150 बच्चे क्या सोचेंगे, 150 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना यार। तुम डाउट सोल्व नहीं करोगे, नहीं होगा सिलेक्शन तुम्हारा। तुम केवल पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे तो कुछ नहीं होना। कंटेंट से थोड़ी कुछ होगा यार। कंटेंट तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है सबका। जो सारी चीजों को मैनेज करके चलता है, सिलेक्शन उसी का होता है बच्चा। उसका कंटेंट भी पक्का होता है, प्रैक्टिस में भी पक्का होता है, और जो घर में जब क्वेश्चन लगा रहा होता है ना, तो वो टाइम को भी पता होता है कि मेरे को किस क्वेश्चन से बचना है और किस क्वेश्चन पे टाइम देना है। अरे कैसे सीखोगे आप किस क्वेश्चन से बचना है, किस क्वेश्चन पे टाइम देना है? वो जब सीखोगे जब आप अपने डीपीपी मॉड्यूल कर रहे हो ना, तो उसको टाइम के साथ एक्यूरेसी के साथ अपने चेक करोगे हर दिन। क्या बोला मैंने? हर दिन। कोचिंग के भरोसे मत चलो, किसी के भरोसे मत चलो। मैं तो कोचिंग की भी बात नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं तो कोचिंग की भी बात नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये चीज पता नहीं क्या हो जाएगी, ठीक है? मैं तो ये बोलूंगा किसी के भरोसे मत चलो, अपने आप को खुद एनालाइज करके खुद आगे बढ़ो। ऑब्वियसली कोचिंग पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको टीचर भी ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन अब समय आ चुका है अपने आप को खुद को एनालाइज करने का। बात समझ में आ रही है? तो इन छोटी छोटी अगर आप चीजों को ध्यान रखेंगे तो जो भी आप करियर में करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो आज अपनी बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। और वंस अगेन दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई विश कि मैं भगवान शिव को मानता हूं, तो मैं यही प्रार्थना करूंगा भोलेनाथ जी से कि आप सबके जीवन में खुशियां भरें। और परेशानियां यार जीवन में आती है ना, किसके हर घर में परेशानी है। मस्त रहो, खुश रहो। सबसे बड़ी चीज जो नहीं खरीद सकते वो खुशी है, हैप्पीनेस ही है आपके चेहरे पे। आप खुश रहोगे, आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, और ऑब्वियसली अगर अगर सब इन्वायरमेंट अगर पॉजिटिव होगा, तो आज अगर आपके हिसाब से चीज नहीं भी हो रही होगी तो हो जाएगी। इतना अपने आप को पेशेंसली वर्क करते जाना है। आपको क्या लगता है जो मैं ये वीडियो डालता हूं, ये पीवाईक्यू की जो मैंने अभी चालू किया है जेई एडवांस का, तो क्या मैं ये सोच के डालता हूं कि मेरे 250 लाइक आ जाए या 250 मेरे को व्यूज आ जाए या 1000 व्यूज आ जाए? ना, नहीं डालता मैं ये सोच के। मैं डाल देता हूं बस, मैं डाल देता हूं बिना सोचे समझे, चेक भी नहीं करता कितने व्यूज आ रहे हैं। हाँ, कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ लेता हूं कि भैया किसी की क्वेरी हो तो उसका आंसर देना है। अगर ये सोच के डालू ना तो मेरा अगले दिन ही मन नहीं करेगा, क्योंकि किसी वीडियो पे तो 4 ही व्यू हैं, 10 ही व्यू हैं, 50 ही व्यू हैं, किसी वीडियो में 700 व्यू हैं, 1K तक व्यू हैं। तो क्या ये सोच के डालूंगा वीडियो? ना। तो आप काम करते रहें करते रहें करते रहें। और इसी चैनल पे आज मैं बोल भी देता हूं, जेई एडवांस हो, जेई मेंस हो, नीट का एग्जाम हो, उन सबके पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी तो मैंने 15 साल के उठाए हैं जेई एडवांस के, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिलता जाएगा तो मैं अपनी स्पीड लगाता जाऊंगा और कंटेंट उन्हीं क्वेश्चनों के थ्रू डिलीवर करता जाऊंगा। और हाँ, नो डाउट कि एक समय ऐसा आएगा कि इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? और आई विश कि इन फ्यूचर केमिस्ट्री के रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम हो तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूं, कंटेंट के थ्रू, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू, और आप सबसे जुड़ सकूं, आपकी जो परेशानी है उनको समझ सकूं, ठीक है, और क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं वो बता सकूं। आई विश कि मैं ये काम कर पाऊं, और आप सबको पसंद, नो डाउट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता है अपने आप के, आपको बहुत पसंद आने वाला है मेरा टीचिंग स्टाइल, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। जाते जाते भाई दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और खुश रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ से याद आया, प्लीज हेल्थ हेल्थ पे ध्यान रखना, ठीक है? ये लास्ट पॉइंट मैं बोल जाता हूं जाते जाते, हेल्थ पे ध्यान रखें अपनी।
हेल्थ रहेगी तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। इस चीज को की पॉइंट बना लीजिए अपने जीवन का, नहीं तो उस वेल्थ का क्या ही करोगे, सारा हेल्थ में लगाना पड़ जाएगा नहीं तो। ओके, सो मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।